बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज राना का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम बीसीबी पॉडकास्ट की 66वीं किस्त के साथ आपके साथ हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल जो है वो बांग्लादेश को एक बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है वो हराया। अब अगर देखा जाए ना तो इस पूरी जीत में जो सारी टीम है उसका हाथ है और सबने ही बड़ी मेहनत की। लेकिन अगर फाइनल की बात की जाए तो इस आसाब शिकन मुकाबले में हमें एक ऐसा खिलाड़ी नजर आता है कि जिसने खेल के पासे को बिल्कुल पलट के रख दिया, और वो हैं हमारे आपके सबके बहुत पसंदीदा और बड़े, आज तो हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, अहमद दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। भाई आजकल तो आप बड़े खुश होंगे दानियाल, हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बहुत खुश है। खुश है ना? ये जो भी कुछ हो गया, इसका तस्वुर था कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, तसव्वुर एक इमेज तो था मेरे दिमाग में, क्योंकि हम जिस तरह एशिया कप खेल रहे थे अभी, तो हम सारे लड़के एक दूसरा जल थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक माइंड में था मेरे कि इस टूर्नामेंट में मुझे कुछ करना है अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि ये कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि शाहीन पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेशक वो बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, तो 110% हमको वहां देना था। तो ये एक चीज थी, एक मोटिवेशन थी कि अपनी टीम के लिए एफर्ट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी वहां पे, और अपने आप को बैक ही कर रहा था। इवन तो मेरा ओवर भी नहीं था, जब मैं अपना 18वां ओवर किया था मैंने, तो मैं बाउंड्री पे जाते जाते यही कह रहा था कि भाई जितवाना है, तुमने जितवाना है, तुमने जितवाना है। तो ये मेरी वर्डिंग थी मेरे साथ, खुद को बैक करने के लिए, और कप्तान तो वैसे ही बैक कर रहा था। तो इस तरह ये माशाल्लाह ये सारा जो ये एक जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे खुश हैं, ये सब एक जो हम एक सारों की जो कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा था, कंबाइंड एफर्ट थी उसकी वजह से। नहीं, लेकिन वो मैच का 20वां ओवर और फिर उसके बाद सुपर ओवर, इसमें जो सूरत हाल थी वो तो इंतहाई, जिसको पाकिस्तान में जो लोग मैच देख रहे थे उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो जो लोग मतलब आप 11 लड़के जो ग्राउंड में थे तो डेफिनेट उनकी भी जो महसूसात होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपने यार कप्तान से बात करके और ये कह करके, नहीं जी बस मुझे दे, मैं करके दिखा दूंगा, क्या चीज थी कि जो आपको इस तरफ लेकर जा रही थी कि नहीं मुझसे ये हो जाएगा? शायद मैं ये आपको बताना पसंद करूंगा कि उमैद भाई, हम जब मैच खेल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने हमसे एक फीडबैक लिया था हमारे एम्स का, और हमने वो लिखा था कॉपी के ऊपर कि हम क्या क्या यहाँ पर करने हैं, कि हमारे ड्रीम्स क्या, हमने टीम के लिए क्या करना है। तो एक तो वहां से ही उमैद भाई ने जो हमारा एक टारगेट सेट किया था, हमारी मेंटल अप्रोच को जो एक वो हाई लेके गए थे, तो वही एट ए टाइम हर मैच में हमारे जेहन में रहता था कि आज मैंने करना है, आज मैंने परफॉर्म करना है, आज मैंने परफॉर्म करना है। क्योंकि जब इंडिविजुअली सब परफॉर्म करते हैं तभी टीम हमारी जो होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो फाइनल की जैसे आप बात करें, जो फाइनल ओवर था जिसमें मुझे 7 रन सेव करने थे, तो स्कोर को देख के एक दफा तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा हुआ था यार के 7 लेकिन स्कोर आपने तो 6 कप्तान बॉलों से पे। जिद की कि मुझे दें ओवर, मैं कर लूंगा। तो इसी बात पे की अभी सडनली मुझे जो हमारे एजाज भाई कोच है, उन्होंने मुझे यूं देखा और मुझे कहते हैं यार दानी देख ली, ये वर्डिंग थी उनकी कि दानी देख ली। अच्छा, तो मैं उनको मतलब प्यार लेकिन से, मैं देख लिया। मैं उनको प्यार से कहता हूँ पाइन हो जाएगा, मसला नहीं। अच्छा, मेरी ये वर्डिंग थी उनसे। हाँ, तो बस उन्होंने कहा ठीक है शाबाश, जाके जो भी है अपना 100% दो। तो जैसे ही मैं ग्राउंड में उतरा और जब मैं बॉलिंग के लिए जाने लगा था, तो न्याजी से मैंने ये कहा था कि न्याजी ट्रस्ट करी मेरे पे, मैं तो ये करके दूंगा। और न्याजी माशाल्लाह उसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसने कहा भाई फील्डिंग आप मुझे बता के लो, मुझे पता हो कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ वो मैं आपको लाजमी हर चीज बताऊंगा, बट मेरे पे ट्रस्ट करना, मैं और जो आपको 5 डिलीवर रन करके हो गए दूंगा। थे फिर उस पर, उसके बाद क्या हालत थी? 5 रन ऐसा मेरे जिन में बिल्कुल नहीं था कि मैं ऐसा कोई गेंद कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट के लिए एक आप कह रहे ना 1% ही मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि यार मुझसे ये बॉल भी होगा, हाँ, क्योंकि मैं इतना फोकस था अपने उस मैच को लेके, उस ओवर को लेके। तो खैर वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जेहन में आया कि अगर अभी इनका ये 2 बॉले 6 स्कोर हो गया, तो मुझे था यार कि अगर ये 10 या 12 स्कोर पे जाते हैं तो शायद ये थोड़ा टफ मैच हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन मैंने उसी चीज को बैक करते हुए जो मैं आप तक प्रैक्टिस करता आया हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर मैंने बांग्लादेश टूर से पहले यहाँ पे प्रैक्टिस किया महीने की, यॉर्कर्स पे, रिवर्स पे। तो वही चीज दोबारा से याद करके कि भाई अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बैक करना है मैंने, तो उसी में मैंने बॉल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अच्छी सक्सेस दी उसमें। नहीं बिल्कुल जी, आपने साबित किया कि अगर अज़ाइम जो है वो ताकतवर हो, पुख्ता हो, तो फिर हर चीज जो है वो
मुमकिन हो जाती है। भारत को भी तो हराया है ना आप लोगों ने। जी बिल्कुल। कैसा लगा भारत को हराकर? भारत को हराकर यूं लगा होगा कि टूर्नामेंट जीत लिया। नहीं, मैं नहीं, मतलब मेरी नजर में ये नहीं था, टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। मैं एक मैच उनसे अच्छा होता है हमारा। जी जी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम भारत के खिलाफ भी जीते हैं मैच। बट हमारा, आपको जैसे मैंने क्लियर किया कि एक विजन था, हमने टूर्नामेंट की ट्रॉफी जो वो लिफ्ट करनी थी। तो हमने भारत का मैच जीता, उसके बाद भी हम काम थे। लेकिन जैसे हम खेले हैं, जो ग्राउंड में हमारी अपीयरेंस थी सब हम प्लेयर्स की, वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट। मैं आज तक, मैं जितनी भी क्रिकेट खेली है ना, ये टूर्नामेंट जो एशिया कप का था, ये टोटल डिफरेंट था। इसमें मैं डिफरेंट था। मैं जो आज से 5 साल पहले दानियाल था, वो इसमें नहीं था। तो मैंने ये वो सारी वो मेहनत, क्या डिफरेंट था? डिफरेंट ये था कि मेरे 5 साल वाले दानियाल में और उस मैच में जो था, वो क्या क्या मतलब उसमें एक नई बात सर थी? पता नहीं, मुझे बस एक जो मेरे जज्बात थे ना पाकिस्तान को लेके, और लेके यार के ये ट्रॉफी लेके जानी है हमारा। हम यही हर दफा बस में, रूम में, जब भी हम मीटिंग में होते थे, हम ये कहते थे भाईजान ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। उसके लिए क्या और होगा, ट्रॉफी आप ले आए। और ट्रॉफी अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए। वो सारे एक जज्बा सब में था, अगर आपने नोट किया हो, सब प्लेयर्स जाग रहे हैं, वो प्लेयरों को बैक कर रहे हैं अपने आप को, और जिस तरह वो ग्राउंड में शो कर रहे हैं खुद को। और आप बहुत ज्यादा हमारी टीम पे ये भी बातें हुई थी, हमें सुनने में आई थी मुझे भी कि यार जो हमारी टीम का एक एटीट्यूड था, वो मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम का था। तो ये चीजें जो थी वो हमें यहाँ तक लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड था। पॉजिटिव। अच्छा चलें, खैर ये तो जाहिर है कि पूरी कौम को ही आपने एक बड़ी खुशी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है कि जो पूरी कौम को यूनाइट करता है, और वो हम सब एक जेल होकर जो है जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आपने वो काम कर दिया और एक बड़ी खुशी जो है वो पाकिस्तान को दी है। मैं कुछ थोड़ा सा आपके ना करियर की तरफ भी आऊंगा। तो पहले तो ये बताएं कि पैदा कहाँ हुए आप? मैं लाहौर में। अच्छा, लाहौरी हो? लाहौरी। पक्के पक्के? पक्के पक्के। अच्छा, तो क्रिकेट फिर कहाँ से शुरू की? क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? हम बाल टाउन लाहौर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहता था पहले तो। फ्लैट्स क्योंकि वहां पर उनकी रोड्स काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, और वहां पर जो होते हैं, एक जिसे हम कह लें एक स्ट्रीट क्रिकेट होती है। तो वहां से उनको देख के मुझे ये बड़ा एक हुआ कि लड़के खेल रहे, उनके साथ खेलना शुरू किया मैंने। अच्छा। लेकिन उस टाइम मैं जर्क करता था, मतलब मुझे हाथ घुमाना नहीं आता था। आई वाज लाइक थ्रो करता था मैं। तो फिर मैंने लाइक छत पे अपनी फ्लैट की, वहां पर मैंने फिर ये एक मतलब खुद से ही कोशिश की। मेरा बड़ा भाई, हम सारे इकट्ठे खेलते थे वहां पर। तो हम वहां पर भी छत पे खेलते खेलते मेरा बाजू ठीक होते होते ठीक फिर हो मैं, गया। हाँ मेरा बेहतर हो गया। फिर मैं खेलने आ गया लड़कों में, नीचे स्ट्रीट वाले जो थे। तो पहले तो वो नहीं खिलाते थे क्योंकि मैं इतना प्लेयर नहीं था। नया नया शुरू किया था क्रिकेट मैंने वहाँ, तब उनके साथ खेलना। वो बड़े लड़के थे, 22-23 साल के, और मैं उस टाइम था 14 साल का या 13 साल का। तो फिर एक टाइम आया, जो जो टाइम गुजरा, मैंने टेप बॉल में खेलना अच्छा शुरू कर दिया। लाइक मेरा हर टाइम खेलना ही होता था, मतलब स्कूल जाना, स्कूल से आना, और मैं उसके बाद ग्राउंड में होता था। तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील आया, और लोगों ने जब कहा ना कि यार तुम्हारी गेम इंप्रूव हो रही है, तो फिर एक टाइम ऐसा आया, मैं गली वाली जो लड़के थे मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा। क्योंकि मैं उनके लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू कर गया था, मेरी क्रिकेट इंप्रूव हो गई थी। फिर एक टाइम आया कि कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे फिर नहीं खिलाया, लेकिन इस बार वजह ये थी, वो कहते यार कि आप हमारे लेवल के नहीं, मतलब आपकी गेम हमारे से अच्छी होगी भी। अच्छा, तो मतलब आप अच्छे हो गए थे उनसे? हाँ, मैं उनसे भी अच्छा हो गया था। वाह। वो ये कि 1-2 साल का ही फर्क था सिर्फ, कि वो मुझे फिर अब इस वजह से नहीं खिला रहे थे कि अब उनकी मेरी गेम मैच नहीं हो रही थी। ओहो। तो यहाँ से फिर जब मुझे थोड़ा सा यार क्या, क्योंकि हमारे टेबल में आपको पता है कि सिंगल विकेट होती हैं, कि खुद ही बैटिंग करनी है, खुद ही बॉलिंग करनी है। नहीं नहीं, मैचेस भी होते हैं। मैचेस उस टाइम बहुत कम, लेकिन सिंगल विकेट मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो मैं फिर अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाके खेलना, तो वहां पर मेरी मतलब खुद से ही बॉलिंग बैटिंग करनी। फिर मैं एज अहमद दान, मैं दानी के नाम से जानना शुरू हो गया लाहौर में, कि दानी नाम का एक प्लेयर है जो बड़ी अच्छी टेनिस बॉल खेलता है। फिर वहां से टीम्स आई, उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। तो ऐसी मेरी जर्नी वहां पर। पैसे मिलते थे उसमें? पैसे मिलते थे। हैं? पैसे मिलते थे, गुजारा हो जाता था? मैं कहता हूँ कि अगर 16 साल की उम्र में मुझे डेली का 5,000 अगर मैं ले रहा हूँ, डेली क्योंकि डेली मैच खेलना है, तो कभी 5,000 कभी 4,000, तो एक हफ्ते में आप सोचें अगर 25-30,000 2,000 आप कह लें 15 में या 14 में ले रहा हूँ। वाह। तो फिर ये
कैसे मतलब एक मोड़ आया जिंदगी में, प्रोफेशनल क्रिकेट और फिर वो दानियाल दानी जो है बन गया, लोगों को मतलब उसमें डिस्कस होने लगा। कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपकी इस हवाले से मदद भी की? मैंने अपनी जो क्रिकेट है, जब मैं कॉलेज में गया था, मैं यूनिक कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो वहां पर एक कोच है सर शाहिद अली खान। अच्छा। वो उधर पीसीबी में भी मतलब वो पुराने क्रिकेटर भी हैं और अभी भी पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मेरे उस टाइम वहाँ कॉलेज में मेरे स्पोर्ट्स के टीचर थे। अच्छा। तो मैं टेबल के टूर्नामेंट यूनिक से खेला और हम ट्रॉफी जीते, वहां पर भी 2-3 टूर्नामेंट हम जीत गए। क्योंकि टेबल में मतलब मैं एक अच्छा प्लेयर था और उन सबको पता था यार कि अहमद, मैं कप्तान भी था, कभी जिंदगी में नहीं बना कप्तान, तो मुझे कप्तान भी बना दिया उन्होंने। तो भाई एक थोड़ी सी फील हुई, नहीं यार कि भाई मैं खेल सकता हूँ, कप्तान भी हूँ भाई। और यूनिक को जो अपना कॉलेज है उसको मैंने ट्रॉफी भी 2 जितवाई हुई है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। सर शाहिद ने मुझे फर्स्ट टाइम यूनिक कॉलेज की तरफ से ही हार्ड बॉल खिलाई, क्योंकि मैं उस टाइम भी तेज था। घर वालों का कितना था उनका, वालिद का, घर वालों को मैंने, भाइयों का? घर वालों को टू बी ऑनेस्ट पता था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन अच्छी क्रिकेट जो उनको था ना कि यार लड़का अच्छी क्रिकेट भी खेलता है, वो तब पता चला कि जब मेरे वालिद साहब मेरे पीछे आया करते थे, तो मुझे नहीं पता होता था इस चीज का। अच्छा। कि वो मुझे देखने आते, वो छुप के देखते थे? वो देखते थे, नहीं आते थे, गाड़ी में बैठे रहते थे, देखते होंगे। मुझे कहा कुछ टाइम बाद पता चला कि यार मेरे वालिद साहब भी देखते हैं आके। वाह। तो लोगों ने फिर मतलब कि यार आपका बेटा क्या खेलता है, आपका बेटी गेम बहुत अच्छी है, तो उनको भी वो एक हुआ नहीं यार कि लड़का मेरा खेल सकता है। लेकिन वहां पर उनका मुझे ये था कि आपने टेबल नहीं खेलनी है, अच्छा, आपने हार्ड बॉल खेलनी है, आप इसमें आप फ्यूचर बनाओ कि मैं तुम्हें एक बड़ी स्क्रीन पर देखना चाह रहा हूँ। तो आपने अगर खेलना है तो टेबल को स्किप करो, आपको जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा आपके लिए, आपको कुछ चाहिए, शूज चाहिए, एवरीथिंग मैं आपको ला के दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ हार्ड बॉल खेलनी है। अच्छा। तो जब अहमद दानियाल दानी बना और उसका नाम हुआ और क्रिकेट में उसकी पहचान हुई, तो वालिद साहब ने ये कामयाबियां आपकी देखी? देखिए ये बहुत बड़ा एक हौसला होता है वालिद साहब के लिए कि मैंने अगर उनसे कहा हो कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे जाना है टेबल खेलने, और मेरा फर्स्ट टाइम 2015 में टूर था दुबई का टेबल के लिए सिर्फ, और मैंने टेप बॉल खेलने आप दुबई जा रहे हैं? दुबई जा रहा हूँ मैं। अच्छा। और मैं 17 साल का था, मेरा आईडी कार्ड भी नहीं था, और मैंने उनसे कहा था मुझे दुबई जाना है, तो मैंने कहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो आप सोचेंगे उस लेवल तक उन्होंने कहा ठीक है भाई, मुझे पैसे दिए कि भाई ये रखो एहतियात में, जरूरत पड़ सकती है आपको। फिर वहां से जब मैं आया खेल के, मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने, जाते हुए भी कुछ नहीं कहा, बस यार ख्याल रखना। जब वापिस आया हूँ मैं और वहां पर देखा कि यार अहमद दानियाल ने वहां जाके परफॉर्मेंस किया, फिर उन्होंने मुझे दोबारा से वही कहा, भाई जो चाहिए तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, प्लीज हार्ड बॉल खेलो। अच्छा। अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, टेबल में फ्यूचर नहीं है, ये वक्ती एक इंटरटेनमेंट है, ये वक्ती पैसा है, इससे आप अपनी अपनी जो एक लाइफ है उसको सिक्योर नहीं कर सकते। तो आपको अपनी अगर करना ही है तो आप अपना हार्ड बॉल में करो, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो और लोग आपको जाने और आपको जरा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए। क्रिकेट तो फिर वो हार्ड बॉल ही है ना। तो क्या आप समझते हैं कि ये आपकी जो दरियाफ्त है इसमें क्रेडिट जो है वो कलंदर को भी जाता है? जाते ही आपको खिला दिया या वहां पर भी आपको कुछ करना पड़ा? सर कलंदर को भी जाता नहीं, कलंदर को ही जाता है। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। ठीक। क्योंकि टेप बॉल से डायरेक्ट जो मैं पीएसएल खेला हूँ वो कलंदर से ही खेला हूँ। मुझे पीटीपी के ट्रायल्स होते थे 2017-18 में, और मैंने वो ट्रायल्स भी दिए हुए हैं। और बेसिकली वहां से मेरा जो एक है, जो एक टर्निंग पॉइंट, अब जो आप बात कर रहे थे और जिस तरह मैं आना चाह रहा था, टर्निंग पॉइंट मेरा टेप बॉल से हार्ड बॉल में नोट कलंदर का ही है, क्योंकि इन्होंने एक पीडीपी के ट्रायल्स ये करवाते थे 2017-18 में। ट्रायल 17 में खैर मेरी बारी नहीं आई थी, मैं स्टेडियम के एक इजाफी स्टेडियम इसके गेट पे ही खड़ा रहा था। अच्छा। इतना रश था, खैर नहीं गया, मायूस हुआ था कि अच्छा नहीं आना यार, ये सब ऐसे रश बड़ा यार, खुआरी है। तो अगले साल मैंने फिर ट्रायल दिए, और मैंने दिए फिर इस्लामाबाद में, पिंडी में, वहां पर ट्रायल दिए। वहां पर आकिब भाई ने मुझे फिर देखा, तो आकिब भाई ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन वो कह रहे थे यार कि तू लाहौर से हो, तुम लाहौर से खेलना, लाहौर वाली ट्रायल दो आके। अब मुझे ये था कि मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया हूँ, बताया कि वो तो स्टेडियम में नहीं घुसने देता। हाँ मैंने बताया था बताया था उसका मुझे कैच हुआ था फैसलाबाद में।
फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि बैंड ऑलरेडी तुम रख लो, अच्छा, तुमने गेट पे आके बैंड दिखाना है और तुम्हें डायरेक्ट हम अंदर बुला लेंगे, तो क्या तुम्हें बात है। रश में जरूरत नहीं है, क्या क्योंकि मैं बात है। ऑलरेडी पिंडी में सिलेक्ट हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा था तुम लाहौर से खेलना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फैसलाबाद भी आऊंगा, क्योंकि उसके बाद फैसलाबाद ट्रायल थे। मैं पिंडी 2 दिन सोया वहां पर किसी दोस्त के पास, मुझे खैर कोई स्टेशन, बस स्टेशन टाइप था, वहां पर वो रहता था, एक कमरा लिया हुआ था जिसे प्राइवेट कमरे कहते हैं ना, वो वहां सस्ता पड़ता होगा उसको। मैं उसके साथ रहा था 2 दिन। मैं आपको बताया मैं टेप बॉल खेलता रहा, तो टेप बॉल में हम कहाँ कहाँ सोते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता। हम ग्राउंड में भी सो जाते हैं, अल्लाह अकबर। हम ग्राउंड में भी सो जाते हैं, हम ट्रैक्टर की पीछे ट्राली होती है वो लगी होती उसमें है, भी हम सो उसमें भी जाते हैं। सोते हैं, अच्छा। क्योंकि एक मैच खेलना होता है, उसके बाद हमने वेट करना होता है। अच्छा। तो वो 2-3 घंटे फिर हम यहीं पे सोते हैं, कभी ग्राउंड में सो लिया, कभी ट्रैक्टर की पिछली ट्राली पे सो लिया। खिलाड़ी बनने के लिए फिट होना कितना जरूरी। आपकी तो मैंने कई तस्वीरें भी देखी हैं, बड़ी मतलब 6 पैक और ये और वो और लेना और देना। तो क्या कहीं जहन में था कि आप बॉडी बिल्डर जो है वो बन सकते हैं, या बनने की ख्वाहिश? नहीं, बॉडी बिल्डर की बिल्कुल नहीं थी मेरी। हार्ड बॉल में आने से पहले ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं थी। अच्छा। फिटनेस को लेके टू बी ऑनेस्ट। और क्योंकि ये पीडीपी जैसे मैं खेला हूँ, और वहां पर जब मैं प्लेयर्स को देखता था, फर्स्ट टाइम फखर जमान मैंने देखा था पीएसएल के फर्स्ट एडिशन में, तो काफी प्लेयर्स को देखे, वहां से वो एक बीच में जज्बा आया था यार के, क्योंकि मैं नेट बॉलर था ना वहां पे। जी जी। तो नेट बॉलिंग में 2-3 साल मैंने बड़ी की है, मैंने डिपार्टमेंट की बॉलिंग की है, मैंने ये अंडर 19 की बॉलिंग की है, क्योंकि मैं क्लब नहीं होता, मैं क्लब नहीं खेला था। तो ये एक मोटिवेशन प्लेयरों को देख के मुझे मिलती थी कि यार कि ये सब खेलते हैं माशाल्लाह, मैं भी एक दिन खेल सकता हूँ। क्योंकि जब इनको बॉलिंग करते थे तो ये हमें अप्रिशिएट करते थे यार कि आपने क्या बॉलिंग की है, गुड बॉलर, यार गुड बॉलर। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ अंदर से कि यार भाई मैं भी खेल सकता हूँ, नेट बॉलर से भी आगे हम जा सकते हैं। तो कोविड आया था, मुझे याद है कि फर्स्ट कोविड जब आया था जी, तो मैं और सलमान मिर्जा माशाल्लाह भी रिसेंटली पाकिस्तान से खेल रहा है वो, उसकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी। हम एचपीसी से ही वापस आ रहे थे, तो हम मुगलपुरा ही रुके हुए थे, चाय पी रहे थे, सर्दियों के दिन थे। तो कोविड में आया, तो वहां पर मेन डिसाइड हुआ था, मैंने उसको कहा था कि यार सलमान 4 महीने क्या करेंगे? कहता कुछ नहीं, क्या करना, ट्रेनिंग करेंगे, आएंगे फिर से वही रूटीन, दोबारा एचपीसी आके मैच प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे खेलना है। मैंने कहा मुझे अब अपनी वो फिटनेस 4 महीने जो थे वो आपने जाया नहीं किए? मैंने जाया नहीं किए। मैंने वो आप 4 अपनी महीने फिटनेस के ऊपर लगे रहे। मैं फिटनेस में लगा आप भी और सलमान भी। सलमान भी इस वक्त हमारा देखिए सासा माशाल्लाह। बन गए हैं माशाल्लाह, और वो क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ज़ल्मी के खिलाफ आपका डेब्यू था, ठीक है ना, और दूसरी तरफ कलंदर भी, यानी दोनों ऐसी टीमें कि जो पाकिस्तान में जिनका नाम है और जिनकी तरफ से खेलना जो है बड़ा एजाज जो है वो समझा जाता है। इसने आपको क्या फायदा दिया और कहाँ तक मतलब ये समझते हैं आपके उनके साथ खेलकर आपके खेल में निखार आया है? अभी मैं लास्ट, जैसे आपको क्या है, मैं ज़ल्मी से खेला हूँ बिल्कुल। मैंने वहां पर वो जो 4 मैचेस मैंने खेले हैं इस साल, लास्ट साल जो थे ज़ल्मी की तरफ से, तो वो भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट एक तरह का था। क्योंकि उसी के बाद, वहां की परफॉर्मेंस के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके बाद ही मेरी क्रिकेट जर्नी जो है ऐसे शुरू हुई। दोबारा से मैं टीवी पे मैच खेल रहा हूँ और एक लोग मुझे फिर से जान रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब मैं लाहौर के अंदर से खेल रहा था तो मैं 3 साल मैच नहीं खेला था जी। क्योंकि लाहौर के अंदर की टीम माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम थी, जिसमें उनकी अगर बॉलिंग लाइनअप देखो आप, हारिस रऊफ है, शाहीन है, राशिद खान, हाँ, पाकिस्तान की वीजे जो टीम है वो है, वो एक बैलेंस टीम थी। तो जी। पहले साल तो मैं मर्जिंग में खेलना सब मैच, क्योंकि मर्जिंग को आपको खिलाना होता है। बट जब आप एक कैटेगरी अप होते हो तो डेफिनेटली आपको एक टफ एक सिचुएशन मिलती है कि आपको वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमारी किस कैटेगरी में आ रहा है, हम लोग कैसे टीम को बैलेंस करना है सारा कुछ। तो उनकी टीम, हमारी टीम जिस तरह माशाल्लाह लाहौर के अंदर की थी, तो वहां पर इस तरह जगह नहीं बन पाई मेरी। खैर हम बैक करते रहे टीम को। तो फिर अभी लास्ट मुझे रिलीज किया कलंदर ने, और उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी ने मुझे पिक किया और मैंने पेशावर ज़ल्मी में 4 मैच खेले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैच खेले हैं मैंने, और हमारी टीम को माशाल्लाह काफी मतलब एक हेल्प हुई थी। तो वो एक यहाँ दोबारा से मेरे लिए 36 मैचों बाद जो मैं बैठा हूँ, उसके बाद दोबारा से 4 मैच खेलना, और उस 4 मैचों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट पे पाकिस्तान के लिए कॉल आना कि आप पाकिस्तान खेलने जा रहे हो। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इस तरह के आप एक दफा, और उस 3-4 साल में खुद को उठाना कि आप कोई मैच नहीं खेले, आपको वही हर साल अगले साल फिर से वेट करना, वही मेहनत करनी, मैचेस खेलने, हर चीज ट्रेनिंग सब बैलेंस रख के चलना।
तो ये एक स्ट्रगलिंग पॉइंट था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी एक बेस ऐसी बन चुकी है कि मैं अपनी फिटनेस को लेके, डाइट को लेके, अपनी हर चीज को बैलेंस करके चल रहा हूँ, तो इतना सब स्मूथ चल रहा है। मैंने कहा कि अचानक कॉल भी आ गई आपको कि अब आप पाकिस्तान खेल रहे हैं। जब कॉल आई तो क्या महसूसात थे आपके, क्या सोच रहे थे? जब मुझे कॉल आई फर्स्ट टाइम, बताया गया कि कैसा लगा? मतलब मुझे कंफर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा। कि मुझे कंफर्म नहीं था मैं इस बारे में, लेकिन मुझे एक कहते हैं ना ह्यूमर से होते हैं, मुझे उनसे बचा रहा था। आप क्या उस कॉल को फेक कॉल समझ रहे थे? नहीं, फेक कॉल नहीं समझ रहा था तो मैं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कभी किसी ने नहीं बताया था। अब जैसे मैं कहता हूँ आकिब भाई ने मुझे नहीं बताया था, या किसी और जो किसने किया फोन आपको? फोन की बात मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे बुलाया गया, मतलब जब मैं कैंप में आया, हाँ। जब मैं बांग्लादेश कैंप में, मुझे इन्होंने बुलाया कि कैंप लग रहा है व्हाइट बॉल का, और उसमें ये कुछ प्लेयर है, उसमें मैं भी था। हाँ हाँ। तो वहां पर फिर प्रैक्टिस के दौरान फिर बातें होनी, वो बातों से फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार कि शायद मैं भी पाकिस्तान खेलने जा रहा हूँ इस टूर में, बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा। फिर हिम्मत करके फिर आपने पूछ ही लिया वहाब भाई से। अच्छा, पूछा फिर आपने? फिर वहाब भाई से पूछ लिया था। अच्छा, फिर क्या कहा वहाब साहब ने? तो वहाब भाई ने कहा तो हाँ, उसी की तो प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा। तो अभी तो ये वही लड़के हैं जो बांग्लादेश टूर पे जा रहे हैं। मुझे नहीं आइडिया था, मैंने तो कहा एक कैंप हो रहा है, तो अभी इसके बाद दोबारा से कोई मैचेस खेलने हैं, परफॉर्म होगा, फिर मैं कंसीडर होऊंगा, मेरा तो ये जिम्मे था। तो उन्होंने फिर मुझे तब कंफर्म किया, वो मैंने 10 दिन बाद पूछा था, आई गेस 8-10 दिन बाद। आपने पहले किसको बताया जाकर? मैंने अपनी वालदा को। अच्छा। वालदा को बताया क्या मैं पाकिस्तान खेल रहा हूं? अभी घर नहीं पहुंचा था, मैंने फोन पे बता दिया था, और मैं मिठाई लेके गया था। अच्छा, मिठाई लेकर? अभी टीम अनाउंस होनी थी, मैं मिठाई लेके गया था। अब है अभी नाम नहीं आया था तो मिठाई पहले खिला दी? क्योंकि वो कोचों ने कह दिया ना, वहाब भाई थे, रेहान भाई थे। अच्छा। कि भाई तुम तैयार हो जाओ, तुमने जाना है, मतलब तुमने खेलना, अच्छा खेलना, बस तैयारी करो। वेरी गुड। बस मैंने फिर समझ लिया, ठीक है भाई। अम्मी को बता दिया? अम्मी को बताया, अम्मी ने माशाल्लाह। कोई मतलब ऐसा शख्स था कि जो आप मिस कर रहे थे कि यार मैं ये खबर उसको सुनाता तो और ज्यादा मजा आता? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा जो मुझे है मेरे वालिद साहब, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं उनकी ही वजह से हूँ। उनका मेरे लिए एक पैशन, उनका मुझे सपोर्ट करना, हर चीज। तो आज एक कमी जो है वो सिर्फ मेरे वालिद साहब की है, कि मेरे आज वालिद साहब अगर मुझे देख रहे होते तो मैं, मतलब आज कुछ और होता, मतलब आज मुझे नहीं, वो देख रहे हैं प्राउड, मतलब प्राउड है वो देख रहे हैं पूरी टीम, वो जो पूरी जो ये आवाम पीपल हम लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका बहुत शुक्रिया कि हमें सपोर्ट करते हैं। बट एक वालिद साहब को जो एक साथ, जो एक उनको हक करना, जो एक पीछे एक दिलासा होता है, पीछे थापी देना, नहीं, तो वो है, वो मैं तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारी इन भीगी हुई आंखों को जो है ना, वो महसूस कर सकता हूँ कि तुम, लेकिन ये यकीन रखो कि वो तुम्हें बैठे हुए जन्नत में देख रहे हैं, और तुम्हारी जो कामयाबियां हैं यकीनन उनकी दुआओं का ही एक समर है कि आप आज इस मकाम के ऊपर पहुंचे हो। अच्छा, ये तो खैर हो गया, अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान भी खिला दिया और आगे भी आप खेलोगे। आपने जो कुछ अब कारनामा अंजाम दे दिया है ना, वो यकीनन आपको मजीद और बुलंदियों पर लेके जाएगा। बंदा किसी से मुतासिर भी होता है यार, जब शुरू करता है किसी काम को, मतलब कोई हॉकी खेलना चाह रहा है, या कोई बैडमिंटन खेलना चाह रहा है, या कोई बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है, जैसे आपने क्रिकेट शुरू, आप किससे मुतासिर हुए? मैं शुभ अख्तर जो है, उनका एक्शन भी बड़ा कॉपी करता अच्छा। अपना ही था, बट उनको एज्यूम करता था कि यार आज मैंने शुभ अख्तर जैसी बॉलिंग करनी है तो ऐसे बादल आना। फिर मैंने वहाब भाई, उस टाइम हम इन्हीं को देखते थे, शेब भाई आ गए, उसके बाद फिर वहाब भाई तेज थे। फिर मैं उस ब्रेटली को देखता था बहुत, मतलब जिस दिन बॉलिंग नहीं ना अच्छी होती थी उस दिन मैं जेल में ले आता था यार कि भाई अब जैसी बॉलिंग करनी है, ऐसे एक्शन लेना है। अच्छा। इनको ही देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना इसमें क्रिकेट में क्रेज आया, तो ये मेरे आइडियल है। अच्छा, लाहौरी हो आप? जी, मैं लाहौरी। तो वो कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको खद्दू, मतलब खाने पीने के शौकीन, ये वो लेना देना है। कितना शौक है खाने का? खाने का सर बहुत शौक है, बट 6 साल से रुके हुए हैं। अगर आप मुझसे ये सवाल करते कि आप खाने का शौक कितना थे अच्छा, क्रिकेट में आने से पहले, अच्छा, इस फील्ड में आने से अच्छा, फिर मैं आपको खुल के बताता हूँ। चलो बताएं, खाने इससे पहले क्या खाते थे और अब क्यों ब्रेकें लगी? मैं एक माशाल्लाह एक टाइम की 4-5 रोटियां खाता था। हैं? तो ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। चाले 200 और उसके बाद और 3 टाइम खानी है रोटी, फिर 5-5 नहीं 4-4 5। अच्छा, 4-4 3 टाइम।
और मुझे याद है ये भटूरे आपने खाए होंगे, हाँ खाते भी हाँ, होंगे क्यों नहीं भटूरे। खाए यार, मैं लाहौरी नहीं। और मैं जब ट्रायल पीटीपी के दे रहा था तो मेरी पेस इतनी नहीं आ रही थी, हम्म। क्योंकि मैंने वो छोड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं यार 10 दिन ना मैंने ट्रेनिंग करनी है, तो मेरी पेस इतनी नहीं आ रही थी, 82 83 आ रही थी। तो उस दिन खैर हम ना मैं आउट होने वाला था। मैंने एक चांस दिया, एक चांस दे दे, कल मैं दोबारा आऊंगा, कल मैं पेस शो करूंगा दोबारा। क्योंकि वो कहते यार तुम पिंडी में तेज थी, आगे पेस नहीं आ रही तुम्हारी। अब मैंने 8 भटूरे खा के बॉलिंग की है। लो, और अगर 10 खा लेते तो क्या होता? पता नहीं, बट मैंने 8 भटूरे खाए, उसके बाद मैंने शेक्स वो लगवाए, शेक पिए, मैं पुरानी डाइट पे आ गया। अच्छा, और मैंने फिर तेज गेंद किए किए। तो मेरी ये डाइट थी कि मैं अच्छा, अब बहुत कभी खाता था। मतलब वैसे चले उसी वक्त की बताएं, वैसे क्या शौक से खाते थे, मतलब पसंदीदा खाना आप? मुझे बिरयानी, अच्छा, बिरयानी। मुझे अभी भी बहुत पसंद है। और तब भटूरे तो आपने 8 खा लिए, बिरयानी की कितनी प्लेटें? बिरयानी की सर आराम से 2 3 कहीं नहीं गई, और सही वाली तगड़ी, वो जो शादी वाला खाना होता है ना वो। अच्छा, फिल्में नहीं, नहीं देखते? ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते हैं आप? ज्यादा टाइम मेरा, आधा टाइम घर में, बट आधे से ज्यादा टाइम मेरा बाहर दोस्तों में होता है। दोस्तों में? दोस्त आपको ये नहीं कहते कि यार ये टाइम भी क्रिकेट को दो ताकि ज्यादा सर अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएं? रात में क्रिकेट होती नहीं है ना। हम्म। मैं सिर्फ रात में जाता हूँ, मतलब जिम के बाद जो मेरे पास 3 घंटे होते हैं 11 बजे तक की, क्योंकि जिम में 8 9 बजे तक खत्म कर लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद मुझे एक मील लेना होता है अपनी डाइट के लिए, तो अकेले खाना खाना मुझे नहीं पसंद। तो मैं फिर दोस्तों को जरा बुलाता हूँ कि आओ यार जरा बैठते हैं, मैंने खाना भी खाना है, इसी बार सारा गैदरिंग भी हो जाएगी और हम खाने में मिल जाएंगे। तो ये अच्छा, अब ये बताओ कि जाहिर है T20 का आजकल बड़ा जोर शोर है और ज्यादा जो लोग हैं वो T20 ही को खेलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कम वक्त में ज्यादा अर्निंग भी है, पैसे पूसे भी ज्यादा मिलते हैं और वक्त भी कम लगता है, जोर भी कम लगता है। आप सोच रहे हैं कि आप टेस्ट मैच तक भी जाएं, आपको टेस्ट मैच भी खिलाया जाए, और या आपकी ख्वाहिश है कि आप तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें? जी बिल्कुल, मेरी तीनों फॉर्मेट में ही मेरी ख्वाहिश है मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। और टेस्ट मैच एक ऐसी चीज है, थोड़ी लेट समझ आई है मुझे इस बारे में, क्योंकि वहां पर टेस्ट मैच एक, जिस तरह उसका नाम ही टेस्ट है, तो ये आपको आपके पेशेंस को ये एक टेस्ट कर रहा होता है, और आपकी लंबी बॉलिंग करना, और आपको कंट्रोल सिखाता है, आपको सिचुएशन से लड़ना सिखाता है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये जो हम 4 डे भी खेलते हैं डोमेस्टिक में जाके, ये बेसिकली हमारी प्रिपरेशन हो रही होती है। ये खाली हम सिर्फ एक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। तो मैंने अपने आप को इसलिए रखा हुआ है इसके लिए कि मैं जब भी 4 डे या टेस्ट मैच खेलूं, तो ये मैं इसलिए खेलूं कि मेरे इससे वनडे और T20 क्रिकेट और ज्यादा आसान हो जाए। तो ये एक सारा सिनेरियो मेरे जहन में है कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए आप क्या समझते हैं कि कितनी मेहनत दरकार होती है कि किसी खिलाड़ी को, अगर तो उसने तीनों फॉर्मेट खेलने? मेहनत तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम टेबल और उसके साथ अपने आप को मैनेज करना, ये की पॉइंट है किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी चीज में। तो अब जैसे हम 4 डे में जाते हैं तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है 5 6 बजे, क्योंकि हमें जल्दी ग्राउंड जाना है, वहां पर वार्म अप करना है। तो ये एक टफ टाइम हमारा वहीं से शुरू हो जाता है, एक रूटीन बनाना हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, ये 4 डे जो है ये आपको एक प्रॉपर क्रिकेटर बनाती है। आपकी लाइफ को मैनेज करना ये एक 4 डे सिखाती है। आप क्या समझते हो कि एक खिलाड़ी के लिए, खुसूसन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, एक बेहतरीन मतलब एथलीट बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कितनी जरूरी है? सर डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि जितनी हम रेपिटेशंस करेंगे अपनी बॉलिंग की, बैटिंग की, उतनी ज्यादा रेपिटेशंस डोमेस्टिक के अलावा कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि डोमेस्टिक है ही आपकी प्रिपरेशन के लिए, कि आपने वहां पर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको, अगर आप नॉर्मल डेज में आप कह लें कि 1 दफा 2 दफा कर रहे हैं, वहां पर आपको 5 6 दफा करना है। तो वहां पर वो आपकी एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है बॉडी की, आपकी मेमोरी, आपकी बैटिंग इंप्रूव हो रही है, बॉलिंग की रेपिटेशन की वजह से आपकी मसल डेवलप हो रहे हैं, आपकी बॉलिंग में इंप्रूव आ रहा है। तो डोमेस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। दानियल, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने कहा कि यकीनन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक भी करती है। पीसीबी ने भी खासा अपने खिलाड़ियों को हेल्प आउट किया है। अभी एनसीए के अंदर कैंप भी लगाए आपके, और सुबह और शाम दोपहर, मतलब ये कि पूरी मेहनत जो थी वो कराई। और
आप क्या समझते हैं कि ये जो कैंप लगे थे और इतनी जो मेहनत थी, इसका कोई मतलब समर हमें मिलता नजर आता है कि इनके को फवाइद जो हैं वो होंगे और उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी जो है उनके बहुत गहरे और अच्छे असरात मुरतब होंगे? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अभी इन्होंने पीसी में एनसीए में जो अभी कैंप लगाए हुए थे, और जिसमें आप 3-4 कैंप्स कह रहे हैं, बिल्कुल इनका फायदा हुआ है। इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारी प्रैक्टिस थी वो हमारी 2-4 गुना ज्यादा हो गई थी, उसमें वो मतलब बढ़ गई थी, और हमें अपनी प्रैक्टिस को इतना ज्यादा हमने इम्प्रूव किया उसमें जाके कि हमारी बॉलिंग हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो, जो भी हो, वो इतनी रेपिटेशन हम करवा रहे थे। जो जो मतलब एक मैं बॉलर हूँ तो मैं रिवर्स पे काम कर रहा था, बैट्समैन है वो अपनी जो उसका वीक पॉइंट था, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था, इवन दो वो उस पर भी अपना काम कर रहे थे। तो वो इतना, ये एक बहुत अच्छी चीज थी। मैंने जो बॉलिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 5 साल पहले जो था और आज जो हूँ, तो ये सिनेरियो का मकसद ये था बताना कि जो ये जो कैंप्स लग रहे हैं, इसमें जो एक कॉन्फिडेंस आया मुझे कि यार मैं, और मुझे जो मेरे अंदर था वो निकल के आया कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, जो मुझे नहीं पता था पहले। मुझे पहले ये था, अच्छा यार बॉलिंग करनी है, ओवर सेव करना है, दैट्स इट। लेकिन अब आकर मुझे पता चला यार कि हाँ यार, मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं डेथ ओवर में बॉलिंग भी कर सकता हूँ। तो ये सारा कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे इन्हीं कैंप से है, तो इनका मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, बॉलिंग में तो जाहिर है कि अब आपके जौहर खुलते चले जा रहे नजर आ रहे हैं और आपने साबित भी कर दिया अपने आप को कि मेरे में बहुत बहुत कुछ है। कभी बैटिंग का भी मतलब शौक होता है कि यार मुझे अब बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी चाहिए? तो बैटिंग का शौक बहुत है। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक है। मैं टेप बॉल में ही बैटिंग, मैंने आपको बताया हम 1 ओवर गेम खेलते हैं, बैटिंग बॉलिंग खुद करनी होती है। तो मैं टेप बॉल में ये था, मैं 5-5 छक्के मारता था। मैं 5-5 छक्के, मैं जब हम खेलते हैं क्रॉस खेल, मुझे 5 अगर पड़े हैं तो मैंने 6 मार के जीता भी हुआ मैच। कुछ मैच ऐसे भी हुए हैं मेरे। अच्छा अच्छा। तो मैं एज ऑलराउंडर टेप बॉल में ही खेलता था। और वहां से क्रेज, जब मैं इधर आया हूँ खेलने हार्ड बॉल में, जब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आकिब भाई के सामने मैंने बैटिंग की थी LGS डिफेंस में। स्कूल के अंदर प्रैक्टिस थी पहले PSL की। मैं ऐसे नेट बॉलर गया था, तो वहां पर मैंने, ये प्लेयर्स थोड़े लेट आए थे या मैं जल्दी आ गया था, तो मैंने आकिब भाई से कहा मैं बैटिंग कर लूँ थोड़ी सी, ये बॉलर एक लगा हुआ नेट में। उन्होंने कहा कर लो। तो अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, वो जो बॉल करे मैं हिट मारी जाऊँ। बाकी मैंने, फिर मेरे पास आए, कहते यार तू तो बैटिंग भी कर लेता है। मैंने कहा जी मैं टेप बॉल खेलता हूँ, मेरी नेचुरल है, मेरे से कुछ सीखा नहीं है मैंने। फिर उन्होंने मुझे स्टिक से करवाई, फिर मैंने स्टिक भी खेल ली। तो नेचुरल जो मैं था वो मैंने शो कर दिया। तो वहां से फिर आकिब भाई का मुझ में इंटरेस्ट हो, फिर कि यार तू तो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी कर लेता है। तो वहां से फिर मुझे हो रहा है कि नहीं भाई, मैं ट्रायल्स में, आप मैंने बॉलिंग ट्रायल्स के बाद में बैटिंग ट्रायल्स भी देता था। फिर आकिब भी कहते थे इधर आओ बेटा, जाओ अपना जरा बैटिंग ट्रायल्स भी दो। तो वहां पर वो मुझे कहते थे रोकना नहीं है, आपने बस मारना है, छिक्के मारना है। तो मेरा ये एक बेस बन गई थी। तो मैं बैटिंग में फिर मैंने काम करना शुरू किया। अभी मैं जब चैंपियंस कप खेला हूँ, वहां पर मैंने, आई थिंक मैं 7वें नंबर पे गया था, मैंने 65 नॉट आउट किया था। हमारी टीम 127 पे आई थिंक 7 आउट थे। 128 पे? 128 पे 128 पे 7 आउट थे, और मैं, और फिर आपने आकर 65 रन किए थे। आमिर भाई ने 30 किया था, 30-35 किया था आई थिंक। तो वहां से फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर PSL में अभी पेशावर ज़ल्मी के थ्रू मैंने एक मैच ऐसा है जिसमें मैंने साकिब अल हसन को 2 छक्के मारे थे। अल्लाह करे कि जनाब आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो और आप पाकिस्तान के लिए अब्दुल रज़ाक साबित हों और शाहिद आफरीदी साबित हों, या जितने भी बड़े ऑलराउंडर्स, क्योंकि ऑलराउंडर्स की बड़ी कमी है, और बिलखुसूस ऐसे ऑलराउंडर्स के जो आखिर में आकर मैच का पासा जो है वो पलट दें। क्या ये जितने लड़के जिन्होंने वहां परफॉर्म किया है, कि ये जब उन्हें आगे खेलने का मौका मिलेगा तो क्या वो इसी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह का उनका इस टाइम जो एक हौसला हुआ, जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह यही प्लेयर्स जो होंगे, क्योंकि ये प्लेयर जिस तरह खेल रहे हैं, यही प्लेयर्स ने ही पाकिस्तान को इंशाल्लाह सर्व करना है। और जिस तरह इनकी परफॉर्मेंसें जा रही हैं और इनको बैकअप मिल रहा है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी एक है कि हमारे बैकअप पे बहुत ज्यादा एक प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का, कोई पैगाम तो दो यार अपने चाहने वालों को, पाकिस्तान के उन लवर्स को कि जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। क्या पैगाम दोगे? पैगाम यही दूंगा कि क्रिकेट में एक टीम में तो जीतना है, लेकिन
जो आप लोगों की स्पोर्ट है और जो आप लोग हमें अपना मतलब प्यार शो करते हैं, बस इसी को बरकरार रखें। तो सबको ये कि ऐसे सपोर्ट करते रहे हमें इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। दानियल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। थैंक यू सो आप मच। आए, आपसे बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, आपने दानियल की गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी किसी बहुत अच्छे से खिलाड़ी के साथ, और उसकी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।